हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आप सबके फाइनल एग्जाम्स आ रहे होंगे, तो सबको तैयारी करनी है जल्दी से जल्दी, है ना, और शॉर्ट टाइम में, और लेकिन बहुत क्वालिटेटिव, है ना। तो क्वालिटेटिव तैयारी करनी है, तो जिस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको समझा रही हूँ, तो एक क्वेश्चन समझाऊंगी तो उससे आपको दूसरे क्वेश्चंस भी रिलेटेड समझ में आ जाएंगे। तो अब मैं वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज लेके आई हूँ। 2 वर्ड प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। ये सीबीएसई के बुक के क्वेश्चंस हैं। अगर आपके 6th से 7th क्लासेस में ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर आपको फ्रैक्शंस है आपके उसमें कोर्स में, तो ये क्वेश्चन जरूर आपको इस तरीके के फेस ऑफ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर इज द मंथ्स स्टार्टिंग विथ जे। ठीक है, आपको ये बात पता करनी है कि इसमें क्या करना है। फ्रैक्शन है, मतलब आपको फ्रैक्शन में आपका आंसर आने वाला है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। तो उसके लिए आपको बेस क्या बनाना पड़ेगा। देखिए, इसमें कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें वर्ड में आंसर लाना है। ठीक है, अब अ ईयर लिखा है, तो दैट मीन्स ईयर में कितने मंथ होते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आपको ईयर और मंथ की बात चल रही है, तो डेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे डेज की बात चल रही होती, ठीक है, डेज की बात चल रही होती, तो आपको ईयर को किसमें कन्वर्ट करना होता, डेज में। आपको कैसे पता चलता है कि कन्वर्ट हमें कैसे करना है, जब आपकी 2 यूनिट दी हो, तो उसी दोनों को जो रिलेशन होता है, तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये ईयर बड़ा होता है, तो उसको मंथ छोटा होता है, 1 मंथ, है ना, तो 12 मंथ इक्वल टू अ ईयर होता है। तो बड़े को आप अगर छोटे में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कन्वर्जन यूनिट का क्या कैसे रखना है, जो आपस में जिनका जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी से रिलेटेड रखना है। अब ईयर पूछा है तो डेज में तो कन्वर्ट करेंगे नहीं, ईयर पूछा है तो मंथ में ही कन्वर्ट करेंगे। इसमें मंथ लिखा है तो मंथ में ही कन्वर्ट करेंगे। अब ईयर, तो सबसे पहले तो आपको ये मंथ्स इन अ ईयर आप ऐसे लिख सकते हैं, मंथ्स इन अ ईयर। वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको वर्ड प्रॉब्लम भी करना लिखना पड़ेगा। मंथ्स इन अ ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। आपको ये बताना पड़ेगा। सबको पता रहता है कि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन आपको अगर इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, अब क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईयर इज द मंथ स्टार्टिंग विद जे। अब आपको मंथ या तो आप लिख लीजिए सब, 12 मंथ्स पूरे पूरे लिखिए, जनवरी, है ना, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे मंथ लिख के और उसमें जे में टिक कर लिखिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पूरे 12 मंथ्स नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ होते हैं। आप या तो आप काउंट कर लीजिए, आप लिख लीजिए जनवरी, यहाँ पे ये लिखिएगा मंथ्स, मंथ्स स्टार्टिंग विथ जे, मंथ्स स्टार्टिंग विथ जे। आप ये लिख के ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, फिर लिखिए, आप इसको छोड़ दीजिए, आप ऐसे लिखिए, मंथ स्टार्टिंग विथ जे। अब जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, आप मन में अपने मन में काउंट करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जनवरी हो गई, तो आप लिख लीजिए जनवरी, जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई। ठीक है, ये 3 ही होते हैं, 3 जो होते हैं मंथ जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब कोई भी मतलब जे से नहीं है, 3 ही हैं जे से हैं। तो कितने हैं, 1 2 3, तो कितने टोटल नंबर ऑफ, अब क्या करना है आपको, फ्रैक्शन। अब आपने ये तो लिख लिया, अब क्या करना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे करके लिखिए, फॉर्मूला बना के, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विथ जे, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विथ जे। ठीक है, आप ये लिखिए, अपॉन, अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, आप ये लिखिए, ऐसे फॉर्मूला बना के लिखेंगे, तो जो चेकर होगा उसको इजीली समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपको मतलब क्लियरिटी है कि आप कैसे फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, है ना। तो जैसे आप फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू
टोटल नंबर ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद जे, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। अब टोटल नंबर ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग, इसको काउंट करिए, इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 कितना हुआ 3। तो अपन आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। अब ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हैं तो कितने हैं 12। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट तो आ गया, लेकिन इसमें एक और चीज है, क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये दोनों क्योंकि कट रहे हैं आपस में, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो आपका जो रियल फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो कितना आएगा 1/4। 1/4 आपको ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये तो आपका फ्रैक्शन क्या आएगा 1 इसी का 4 आएगा। तो आई होप, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर इज द मंथ स्टार्टिंग विद जे। कंफ्यूज भी हो सकते हैं बच्चे कि इसमें कैसे करना है। तो जो चीज आपसे पूछी गई है उसको न्यूमरेटर में लिखना है, और जो चीज आपको टोटल इन टोटल जिससे आपको पूछी गई है, इन टोटल दी गई है, वो आपको डिनोमिनेटर में लिखनी है। ठीक है, तो 3/12 आपका 1/4 आंसर आ गया। आई होप आपको ये वीडियो वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। और वर्ड प्रॉब्लम में एक चीज आप जरूर करिए कि आपको जो जितने वर्ड्स हैं, आप वर्ड्स जरूर लिखिए। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ही ये है कि आप सोल्यूशन वर्ड प्रॉब्लम में ही करेंगे, आप ऐसे नहीं अपने हिसाब से 3 12 3 ऐसे करते हैं बच्चे, शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए करते हैं, उससे नंबर्स क्या होते हैं डिडक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे मत करिए, आपको पता तो है ही लिखने में क्या जा रहा है, आप लिखिए अच्छे से ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।